नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पटवारी का बयान, गुटबाजी पर घमासान। गुटबाजी और कांग्रेस, इन दोनों को लेकर जितनी चर्चा होती है, वो चर्चा जब भी होती है तो उसके पीछे एक चीज़ हमेशा कहीं शायद नज़रअंदाज कर दी जाती है कि बीजेपी से उसकी तुलना आप जब भी करेंगे तो आप गलत, रॉन्ग फुट पे होंगे। बीजेपी में जिस तरह का वातावरण है, कैडर बेस पार्टी है और कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, तो दोनों पार्टियों का ये अंतर कई बार गुटबाजी पर बात करते समय कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा को बीजेपी से जोड़ दिया जाता है, जिससे मुश्किल पैदा हो जाती है। आज भी सब्जेक्ट यही है कि क्या बोला गया है, क्या कहा गया है और क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन पहले डिबेट पे जाने से पहले हम ये रिपोर्ट देखेंगे, फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। कोई तेरा मेरा अपना ग्रुपिज्म अगर हम करेंगे तो फिर सत्ता से बाहर रहेंगे। राहुल गांधी जी ने उनकी ताकत, खड़गे जी ने उनकी ताकत आपके हाथों में दे दी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब संगठन निर्माण की प्रक्रिया में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो चुकी है। जीतू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब ऑब्जर्वर आए तो सही व्यक्ति का नाम दें, किसी गुट या ग्रुप के दबाव में ना आए और अगर गुटबाजी करते पकड़े गए तो पार्टी से बाहर का रास्ता तय समझें। जीतू पटवारी ने अपने बयान में राहुल गांधी का नाम लेते हुए कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ महीनों में प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्ष चयन को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। कहीं दिग्विजय खेमे का दबदबा तो कहीं कमलनाथ समर्थकों का दखल। ऐसे में पटवारी का बयान आने वाले दिनों में नए सियासी समीकरण का इशारा कर रहा है। आप सब जब हमारे ऑब्जर्वर दिल्ली के आए तो उस जिले की राजनीतिक इच्छा शक्ति, आगे के भविष्य और मजबूती कांग्रेस की हो, इस विजन के साथ अपने भाव प्रकट करें। कोई तेरा मेरा अपना ग्रुपिज्म अगर हम करेंगे तो फिर सत्ता से बाहर रहेंगे। हमें न्याय करना है, तो न्याय के लिए आप सबकी महती भूमिका है। राहुल गांधी जी ने उनकी ताकत, खड़गे जी ने उनकी ताकत आपके हाथों में दे दी। लेकिन पटवारी की अपील कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन गई है। बीजेपी ने पटवारी की अपील सामने आते ही हमला बोला। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि अब खुद पटवारी ने मान लिया है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कितना हास्यास्पद है कि इतने पुराने राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से अपील कर यह स्वीकार करता है कि उसकी पार्टी में गुटबाजी है, ग्रुपिज्म है, और इस बहाने वो आने वाले ऑब्जर्वर पर उनके गुट के नेताओं को सुझाव के तौर पर नाम दिए जाएं, इसकी भी अपील कर जाते हैं। तो ये तो अपने आप में स्वयं गुटबाजी है और उस गुटबाजी की स्वीकारोक्ति भी है जो वो स्वयं नकारते हैं और दूसरे दलों पर थोपते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में संगठन बचा ही नहीं, हर जिले में अलग अलग खेमा, और अब प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान खुद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को उजागर कर रहा है। वहीं कांग्रेस का बचाव कर रहे नेता कह रहे हैं कि एक सुरक्षात्मक प्रयास है। पार्टी अनुशासन के साथ नए सिरे से संगठन बनाना चाहती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस खुद को सुधारने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पटवारी की अपील से गुटबाजी थमेगी या सियासत और भड़केगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने देखा कि फिर एक बार गुटबाजी का मसला है और जिस पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी खुद घोड़ों के क्लासिफिकेशन से बात कहते हैं और कई बार ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ टाइगर्स तो हैं लेकिन वो जंजीरों में बंधे हैं, तो ये खुलापन कह लीजिए इसको आप, तो वो कहाँ इन चीज़ों से दाएं बाएं हो रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत बेहतर है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ सबकी निष्ठा हमारे साथ है। लेकिन बीजेपी को मौका मिल ही जाता है क्योंकि बीजेपी इन सारी चीज़ों को ओपन फोरम पर कभी डिस्कस नहीं करती है। पार्टी के अंदरूनी मंचों पर जो चर्चा होती है, अब बीते 10-15 वर्षों में उसका बाहर आना बहुत कठिन है। ये चीज़ें पता नहीं चलती। कभी उमा भारती जी ज़रूर शिकायत करती थी कि ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग बहुत परेशान करती है और इसी कारण पार्टी से उन्हें बाहर भी जाना पड़ा था। लेकिन ये चुनौती कांग्रेस की है कि वो जिस तरह खुलकर बात करती है वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। जो राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही कि हमारे कई नेता जो कुंठित प्रतीत होते हैं या फ्रस्ट्रेशन में कुछ कह जाते हैं, वो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करता है।
बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जो अब खुलकर अपनी कमजोरियों को अपने पार्टी के मंचों पर रख रही है, क्या ये उसकी ताकत बढ़ाएगा या उसकी ताकत पर कोई नकारात्मक असर डालेगा। हमारे सवाल क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। गुटबाजी पर पटवारी की चेतावनी सुधार की कोशिश है या सियासी चाल है। कहीं संगठन बचाने की जीतू पटवारी जी की रणनीति उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी। और क्या पीसीसी चीफ की चेतावनी ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। हमारे मेहमान जो हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनका स्वागत है। शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रहेंगे, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर गुलरेज शेख हैं। ईद मुबारक गुलरेज भाई, हम सब की तरफ से आपको मुबारक भाई साहब। जी 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 सर्वेश भाई, ईद की राम राम पहुंचे जी। बहुत बहुत मुबारक। आपका नूरानी चेहरा, काफ़ी वक्त के बाद दीदार हुए हैं उसके जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, दो पार्टियों का ये अंतर है। एक पार्टी में ये सारी चीज़ें आप कल्पना नहीं कर सकते कि पार्टी का वीडी शर्मा जी किसी मंच से ये कहें कि हमारे यहाँ 3 तरह के घोड़े हैं। ये दो पार्टियों का अंतर है। एक खुलेपन की पार्टी है जहाँ खड़े होकर रामधारी सिंह दिनकर 1962 में कहते हैं कि नेहरू जी मैं आपकी नीतियों की आलोचना करता हूँ, और कविता पढ़ते हैं और नेहरू जी कहते हैं पढ़िए। ये दो पार्टियों का अंतर है। लेकिन ये अब कांग्रेस के खिलाफ शायद इसलिए भी जाता है कि कांग्रेस डिफेंस में जाने लगती है। एक समय था कि वो खम ठोक के कहती थी कि हाँ हम हैं, हम बात कर रहे हैं। तो ये अंतर है जब आप ताकतवर होते हैं और जब आप पीछे हटते हैं। कैसे देखते हैं आप? लेकिन पिछले एक डेढ़ साल में आपने देखा होगा कांग्रेस में एक अंतर ये आया है कि वो अपनी कमजोरियां स्वीकार करने लगी है। और कोई भी सुधार की शुरुआत शरदी तभी होती है जब आप अपनी कमजोरियां स्वीकार करने लगते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। चाहे राहुल गांधी हो, मंच से वो अपनी कमजोरियां स्वीकार कर रहे हैं, चाहे यहाँ जीतू पटवारी हो। तो ये पिछले एक साल से ये देखने को मिला है। और राहुल गांधी का पिछला दौरा देख ले। एक्चुअली आप जो अहमदाबाद का महाधिवेशन हुआ था उसने एक जरूर चेंज लाया है पार्टी के अंदर। जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह से जो खासतौर पर लीडिंग पोजीशन में है, प्रदेश अध्यक्ष हो, दूसरे पूरे देश में हो कांग्रेस के, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये लगता है कि एक नई संस्कृति डेवलप करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास अब संगठन के लिहाज से देखें तो खोने के लिए कुछ नहीं था, उसे वहाँ से शुरुआत सुधार की ही करनी थी। तो ये जीतू पटवारी का आज का बयान भी हम इसी दिशा में देख सकते हैं कि जिस तरह से वो हिदायत भी दे रहे हैं और एक मोटिवेशनल भी है उनका एक बयान कि आप ही के हाथ में सब कुछ है निचले कार्यकर्ताओं को, तो ये मौका ना गंवाएं। और उनकी एक चेतावनी भी है कि अगर अब हम ग्रुप में बटे तो सत्ता से बाहर या सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। तो ये कांग्रेस के लिए एक बेस ऐसा बना है कि उसने अपनी गलतियां स्वीकार की है और वो अब सुधार की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और राहुल गांधी का आपने पिछला दौरा देखा होगा। देखिए, कोई भी जब संगठन पुराना हो जाता है, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, तो पुराने संगठन में वरिष्ठता का बोझ बहुत भारी होता है। उसको कैसे मैनेज करना है, ये बड़ी जो लीडरशिप है उसको बहुत देखना चाहिए। कांग्रेस ने इसका खामियाजा भुगता है क्योंकि लीडर इतने बड़े बड़े हो गए, कार्यकर्ता गौण हो गया और लीडर्स अपने अपने हिसाब से पार्टियां चलाने लगे। और ये देखिएगा, बीजेपी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती है शरद जी। आप जिस तरह से देखते हैं वो चौंकाने वाले फैसले लेती, हम लोग कहते हैं चौंका दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भावना यही रहती है कि कोई ऐसी वरिष्ठता का बोझ ना होने पाए। आप मध्य प्रदेश में ही अगर बीजेपी के संगठन को देखोगे तो पिछले एक साल में हमने ये खूब देखा है। तो कांग्रेस ये समझ रही है कि वरिष्ठता का बोझ कैसे हटाना है, युवाओं को कैसे सामने लाना है और पूरी योजनाबद्ध तरीके से संगठन को मजबूत कैसे करना है, इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश मुझे लगता है कि ये सही दिशा है। बिल्कुल नहीं, आपने बखूबी, आपके इस शब्द पर मैं ठिठक गया, वरिष्ठता का बोझ। इसीलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ की परंपरा रही है कि व्यक्ति खुद चुने और वो खुद अपना एक समय देखे जब उसकी सक्रियता, उसकी लोकप्रियता, तमाम चीज़ें, और नई पीढ़ी को आप कैसे मौका देंगे। बीजेपी ने इसका संतुलन बिठाया। इस समय मध्य प्रदेश में चौथी पीढ़ी के राजनेता के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा जी, और ऐसा नहीं है, शिवराज जी को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। बरगद की तरह रहे वो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये बीजेपी है क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे पास योग्यता रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो प्रमाणित कैसे हो पाएगा कि वो योग्य है। डॉक्टर गुलरेज शेख, आपकी टिप्पणी तमाम मसले पर। जी देखिए भाई साहब, मैं शैलेंद्र जी ने जो बात कही और आपने जो बात कही दोनों से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
नई पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। और कांग्रेस पार्टी के विषय में शैलेंद्र जी चूंकि एक पत्रकार है इसलिए इतना खुल के नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वरिष्ठता का बोझ है, नहीं, कांग्रेस खुद एक बोझ बन चुकी है इस देश के लिए, इस देश के सिस्टम के लिए। लेकिन जहां तक हम गुटबाजी की बात करें ना, तो कांग्रेस की गुटबाजी तो एक जानी मानी सी समस्या बन चुकी है। और ये एक ऐसी समस्या है जहां पर राष्ट्रवाद को सजा दी जाती है और गुटबाजी को इनाम दिया जाता है। वो जीतू पटवारी कुछ भी कहते रहे, राहुल बाबा कुछ भी कहते रहे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कांग्रेस में गुटबाजी को इनाम मिलता है और राष्ट्रवाद को सजा दी जाती है। और अंदरूनी कलह आप देखिए कैसी है कांग्रेस पार्टी में कि हर कोई अपने आप को कैप्टन समझता है टीम का, लेकिन टीम को संभालेगा कौन ये कोई भी नहीं जानता। राहुल गांधी संभाल रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा संभाल रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है। अगर जीतेंगे तो राहुल गांधी, वरना किसी और के सिर पे बोझ मार दिया जाएगा। और उसी वजह से ये हालत बन गई है कि कांग्रेस को हम एक व्हाट्सएप ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है कांग्रेस पार्टी जिसके सब ग्रुप बन चुके हैं और वो सब ग्रुप मेन ग्रुप की चीजें लीक करते रहते हैं, कभी मीडिया में करते हैं, कभी हमारे पास आके करते हैं, कभी आप लोगों के पास आके करते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण, उनकी हार का भी सबसे बड़ा कारण यह है कि आपस में ही लड़ने में व्यस्त रहते हैं। जनता से तो इनका कोई सरोकार बचा ही नहीं है। तो ठीक है, जीतू पटवारी कह रहे हैं ये बात, आखिरी में मान भी रहे हैं कि उनके यहाँ गुटबाजी है और अपने लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो आपके मित्र मानते हैं कि आप में तो कमजोरियां ही कमजोरियां हैं, खामियां ही खामियां हैं, और आप तो खुद, उनका ये भी एलिगेशन है, बड़ा गंभीर आरोप है कि कांग्रेस तो खुद ही बोझ बन गई है। जी, बोझ कौन बना है इस देश पे? तो सड़कों पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बता सकते हैं, पूरा देश देख रहा है। और ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए हम तो वो राजनीतिक पार्टी हैं जिनको दो दो दल चलाने पड़ते हैं शरद जी। हम कांग्रेस भी चला रहे हैं और हमारे आधे लोग जाके अब भाजपा भी चला रहे हैं। अधिकतर जो प्रवक्ता हैं और जो एक्सपर्ट्स कमेंट आते हैं वो पूर्व कांग्रेसियों के रहते हैं। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी खान है कार्यकर्ता और नेता पैदा करने की, जिसकी कल्पना भाजपा कभी नहीं कर सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जितने अच्छे से भाजपा और कांग्रेस के संगठनात्मक चरित्र को उजागर किया है, जिसको हम बहुत लोकप्रिय या राजनीतिक भाषा में गुटबाजी कह लें, तो आपने कहा है कि जो बातें हैं भाजपा की हैं वो सामने नहीं आ पाती हैं। अर्थात ये है कि आप जैसा कद्दावर पत्रकार भी स्वीकार करता है कि बातें तो हैं, सिर्फ सामने नहीं आ रही हैं। और चूँकि हम जो है एक डायनामिक पार्टी हैं, तो हमारी बातें सामने आ जाती हैं और उनको बातों को कहने में, क्योंकि हमको लगता है कि हम जनता का ही एक हिस्सा हैं, तो जो चीज़ हमारे अंदर है वो चीज़ हमारे बाहर आ जाती है, इसमें कोई बात नहीं। और जो अब देखिए, जो जीतू पटवारी ने जिस परिप्रेक्ष्य में गुटबाजी की बात कही है, अब सिर्फ कांग्रेस में दो गुट बचे हैं, मैं आपको बताता हूं। और जिस गुट के बारे में वो चिंतित हैं, एक गुट तो होता है संघर्ष के समय उन लोगों का जो जुझारू रहते हैं, लड़ाके रहते हैं, सेनानी रहते हैं, उनका ही है, क्योंकि पाने के लिए कुछ है नहीं है, सिर्फ लाठी हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं और सिर्फ अपने ही संसाधन लगा के सत्ता से लड़ा जाता है। एक दूसरा गुट हमारे यहाँ जो तैयार हुआ है, जिसकी हमें बड़ी चिंता है, और उस गुट का निर्माण करने में भाजपा का अलिखित आदेश और निर्देश जारी हुआ है। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी हम लोग पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, और शिवराज सिंह जी ने इसकी प्रवृत्ति बड़ी तेज़ी से डाली थी कि कांग्रेस में एक ऐसा गुट तैयार हो गया है जो नरेंद्र मोदी के तो बहुत तेज़ी से पुतले जला देता है, शिवराज सिंह के पुतले जला देता है, लेकिन वो स्थानीय विधायक के पुतले नहीं जला पाता है। स्थानीय स्तर पर वो ना प्रहलाद पटेल के पुतले जला पाएगा, ना गोविंद राजपूत के जला पाता है, ना भूपेंद्र सिंह के जो बड़े महल और होटलें बन गए उनके बारे में क्यों नहीं कर पाता। जब उससे पूछो तो वो कहता है कि भैया से हमारे घर जैसे संबंध है। तो जो कांग्रेस में जो भाजपाओं से जो घर जैसे संबंध विकसित हुए हैं, जीतू पटवारी का टारगेट वही है कि ये जो घर जैसे संबंध निभा रहे हैं भाजपा के नेताओं से, कि भाई उनको नरेंद्र मोदी से बड़े उग्र तरीके से लड़ पड़ेंगे, वो शिवराज सिंह से उग्र तरीके से लड़ पड़ेंगे, गंभीर बात। लेकिन गोपाल भार्गव के कितने हॉस्पिटल हैं, गोविंद सिंह राजपूत ने कितनी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, ये वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि भैया से घर जैसे संबंध हैं। तो हम जो है, और देखिए मैं बताऊं आपको, ये बात सक्रिय रूप से भाजपा के नेताओं को बताई गई है कि देखो भैया, कांग्रेसियों से घर जैसे संबंध बना लो, ताकि वो है कि आपको स्थानीय स्तर पर बदनाम न कर सकें।
क्योंकि हम तो ताज्जुब जब कर जाते हैं जब कोई कांग्रेस का नेता टिकट मांगता है, लेकिन गुलरेज भाई इतने खुलेपन की उम्मीद आपने भी नहीं की होगी। नहीं, हम तो देखिए, हम तो खुली पार्टी हैं, हम तो खुली पार्टी हैं, इतने खुले तरीके से रख रहे हैं चौधरी साहब अपनी बात। और शिवराज सिंह ने बाकायदा वित्त पोषण कर करके ऐसी प्रवृत्तियों को उजागर किया है, मतलब ऐसी प्रवृत्तियों को पनपाया है। तो हमारी लड़ाई जो है भाजपा से कभी नहीं रही है, हमारी लड़ाई जो है हमसे ही है और हमको अपनी ही लकीर आगे करना है। और भाजपा, अब देखिए गुलरेज भाई कह रहे थे और इन्होंने इतनी लंबी कांग्रेस की कहानी गा दी। कई बात ये कांग्रेस की ऐसी बातें करते हैं जो हम कांग्रेसियों तक को पता नहीं होती, पता नहीं है कहाँ से पता करके आते हैं। इनको सिर्फ कांग्रेस की ही लाइन छोटी करते करते अपनी राजनीति करनी है, क्योंकि इनके पास उपलब्धियों के नाम पर सिर्फ मनोहर लाल धाकड़ जैसे लोग हैं। एक अभी जबलपुर में निकल आया है, एक अभी देखिए सोनम, और ये है वहाँ के मंत्री जो हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की बात ना करके लड़कियों के छोटे कपड़े देख रहे हैं। तो हमारी जो पार्टी है, राहुल जी ने, शरद जी, चलिए मैं लौटता हूँ, अभी दूसरा राउंड है जी। हाँ बताइए गुलरेज साहब, जल्दी से 10 सेकंड 15 सेकंड में जी। देखिए, अब ये लोग बात करते हैं संगठन की, और कोई भी प्रवक्ता वैसा होता है तो वो संगठन का मुंह होता है। तो मैं अपनी पार्टी का मुंह हूँ और चौधरी जी उनकी पार्टी का मुंह बन के यहाँ बैठे हैं पार्टी पर। और इन्होंने अपनी बातों बातों में पूरे नर्मदापुरम और पूरे बुंदेलखंड की कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो टिकट मांगते हैं उन सब को गद्दार कह दिया कि वो सारे के सारे गद्दार हैं, कांग्रेस के गद्दार बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए भाई साहब, अगर आपके स्टूडियो में, आपके टेलीविजन चैनल पर, आपके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, आप उनको गद्दार कहने लग जाएंगे कि वो दूसरे चैनल से मिला हुआ है, तो फिर वो कैसे काम करेंगे आपके साथ? यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। इसीलिए लोगों का एक एक्सप्लोजन होता है, इंटरनल एक्सप्लोजन होता है, और जैसे छर्रे निकलते हैं ना एक्सप्लोजन के बाद, ऐसे छूट छूट के कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं। चलिए मैं आप ही के सवाल को ले चलता हूं चौधरी साहब की तरफ। सर, क्या आप तैयार हैं अब एक नई कांग्रेस की तैयारी के लिए? क्या आप पुरानी केचुली उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्योंकि बहुत गंभीर बात आपने आज इस स्टूडियो में चर्चा के दौरान कही है, और मैं ईमानदारी से कहता हूं मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप इतने ज़बरदस्त तरीके से इस बात को यहाँ रखेंगे जी। राहुल जी ने जिस तरीके से आके कहा, उन्होंने कहा कि जो सत्ता होती है वो अच्छे संगठन का बाय प्रोडक्ट होती है, लेकिन सिर्फ हमको संगठन के सत्ता के लिए संगठन नहीं बनाना है। हमारा पहला कार्यकर्ता जो है वो होना चाहिए जो किसी गरीब दलित के साथ जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसके साथ खड़ा होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, राहुल गांधी का जो विज़न है वो देश को बनाने का है, मानवता को बनाने का। सत्ता तो हमें, यदि हम ये सब करेंगे तो सत्ता तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर हम पर आ जाएगी। फिर उन्होंने ये कहा कि आपके लिए मेरे दरवाजे, और कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो ताकत आपके हाथ में है। अब उन्होंने दूसरी बात ये कही है कि मैं अब दिल्ली से या भोपाल से आपके निर्णय नहीं लेना चाहता हूं, जो भी फैसला होगा आप अपनी इतनी मजबूत कांग्रेस बनाइए कि सारा फैसले जो है जिला स्तर पर हो जाए, चाहे वो टिकटों के मामले हो, चाहे कोई की नियुक्ति का मामला हो, या संगठन को निर्देश देने का मामला हो। तो इससे बड़ी ताकत जो है कार्यकर्ताओं को कोई नेता नहीं दे सकता है। शैलेंद्र जी, मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी की बात आपकी तरफ लेकर आता हूं। जो बात इनका लुब्बे लुआब है कि जितने ताकतवर मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नेता हैं, उनसे हमारे कार्यकर्ताओं की कथित जो प्रॉक्सिमिटी है वही हमारी चुनौती है, और उसी को हमें तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि उनका ये कहना है कि सब तरफ ऐसा ही है। जहां ताकतवर और कद्दावर नेता है वहाँ, और ये बात अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बात में सच्चाई बहुत। तो ये कांग्रेस क्या अब बहुत निर्भय होकर झांक रही है मिरर में और कह रही है कि जिसको जाना है चला जाए, और हमारे साथ वो खड़े रहे जो लड़े वीरता के साथ, हमारे जो लड़े, वो जो कहा पुरजा पुरजा कट्ट मरे, वो खड़ा रहे हमारे साथ। बिल्कुल। देखिए विक्रम जी जो बात कर रहे हैं वो वाकई में मार्के की बात है, और सही कह रहे हैं कि आप हमारे स्टूडियो में इस तरह की वो बात कर रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया विक्रम जी में? ये कॉन्फिडेंस दिया लीडर ने। लीडर टीम को कॉन्फिडेंस देता है कि वो सही बात करे। तो विक्रम जी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी से प्रभावित है। राहुल गांधी ने स्टेज पर खड़े होकर जिस तरह से उस दिन काफ़ी बोल्ड अंदाज में अपनी पार्टी के अंदर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में कहा, तो ये निचले कार्यकर्ता को। चलें, माफ कीजिएगा, एक इसका सप्लीमेंट्री भी, क्या इसके फायदे हैं?
फायदे हैं तो वो क्या हैं, और फायदे से पहले क्या नुकसान भी होंगे? सर नुकसान होने लायक बचा क्या है होता है? ये अच्छा जी। मैं भी यही कह रहा था कि संगठन उस स्थिति में पहुंच गया था कांग्रेस का हाँ। कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसी शुरुआत जरूरी है। अगर आप लगातार बीट हो रहे हैं पिच पे, बॉल को लगातार बीट कर रही है, तो एक कदम आगे निकल के आपको हिट मारनी पड़ती है फिर। तो राहुल गांधी वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बैट पे आ गई सही और 4 हो गया तो कॉन्फिडेंट आगे के लिए रास्ते, आदमी आपकी निगाहें टिक जाती है फिर बॉल पे। तो यही करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं मुझे लगता है। और विक्रम जी की जो बातें हैं निश्चित रूप से जो कांग्रेस की मूल समस्या है, क्योंकि अगर आप प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नेता तैयार कर लेते हैं तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता, वो एक माहौल जरूर बनाता है, लेकिन वोट आपको जमीन का बूथ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ही दिलाएगा। और अगर वो, जैसा कि विक्रम जी कह रहे थे कि इस तरह से प्रभावित है, इस तरह से बेनिफिशियरी है, अगर क्योंकि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ये भी एक वजह होती है कि आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो उससे प्रभावित कहीं ना कहीं होते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। तो उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश अगर कांग्रेस कर रही है, और सबसे बड़ी बात है उसने ये चीज़ स्वीकार कर ली है, तो टूटने की उम्मीद भी है। तो ये अच्छी बात है जी। गुलेर साहब, ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस की ये कोशिशें कितना रंग लाती हैं, लेकिन ये कोशिशें 1980 और उसके पहले जनसंघ की, बीजेपी की उन्हीं कोशिशों से थोड़ी सी मिलती जुलती हैं या खासी मिलती जुलती हैं कि जब कार्यकर्ता से उसका नेता ये कहता था कोई भरोसा नहीं है, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, बहुत ताकतवर है कांग्रेस, तुमको तो चने मुरमुरे रख के पूरे क्षेत्र में गांव-गांव घूमना होगा। लगता है कि उसी तर्ज पर कांग्रेस वैसे ही मरजीवड़े ढूंढने की कोशिश कर रही है अब मध्य प्रदेश और गुजरात के पायलट प्रोजेक्ट में, कि आप हमारे साथ ऐसे चल सकते हो तो चलो, नहीं तो फिर वो तो है कि भैया से बड़ी अच्छी बातचीत थी भैया, तो इनके लाने तो कछु नहीं कर सकता हम। जी गुलरेज भाई। शरद जी, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करना पसंद करता हूँ, जी क्योंकि आप देखिए, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं भारतीय जनसंघ, क्या दीनदयाल उपाध्याय या नानाजी देशमुख जैसे नेता राहुल गांधी हैं जो सड़क पे बैठ के भी बार्बर से के साथ बाल कटाते हैं? एक ड्रामा करना नहीं, दिल्ली की जीवन शैली में वो तो ड्रामा करते हैं राहुल गांधी। तो उस तरह के लोग इनके पास है नहीं। और मैं आप ही से कहता हूं, जरा आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एक बात पूछिए, उनके पदाधिकारियों से बात पूछिए, क्या राहुल गांधी से इजी होता है अपॉइंटमेंट मिलना 2-2 साल में भी? जिस व्यक्ति से मिलना मुश्किल है, जिसके आसपास कोटरी जो है वो बहुत कैसी है आप जानते हैं। और मैं तो नामजद बात करता हूं, आप बात करिए वेणुगोपाल जी के विषय में, और वेणुगोपाल जी के लिए भाजपा का विरोध करने वाले मुखर रूप से हर दिन सोशल मीडिया पर, दूसरे मीडिया पर बैठकर एक वरिष्ठ पत्रकार जो मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, नाम नहीं ले रहा, अच्छा नहीं लगता, उन्होंने क्या कहा था कि हरियाणा के चुनाव में अपनी गर्लफ्रेंड को टिकट दिलवाया था। जी तो जी, ये बयान ऐसा सुना गया, लेकिन आपकी एक बात पे ठिठक गया मैं कि नामजद बात कर रहा हूं मैं। ये बड़ा खूबसूरत अल्फाज लगा आपका, उर्दू के साथ आपने नामजद, बड़ा सुंदर शब्द है ये, मैं दिल से बोल रहा हूं, बहुत अच्छा लगा। जी बराज चौधरी साहब जवाब दीजिए, आपके मित्र ने जो बात कही। जी देखिए, पहली वक्त कम है तो संक्षेप में कहिए। हम जो है जो वरिष्ठता का बोझ जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या है बचते हैं कि हम किसी का अडवानीकरण ना कर दें। देखिए, जितनी दुर्गति उनकी हुई है तो हम अपनी वरिष्ठता का और अपने बुजुर्गों का वो सम्मान नहीं करते। हमारे औरंगजेब वाली परंपरा नहीं है, न नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ। ये जो जीविका की जो कह रहे हैं कि ज़मीन से जुड़ा आदमी, तो राहुल गांधी के अलावा ऐसा कौन नेता नहीं है जो इतने, आप जीतू पटवारी जी का आप जीवन चरित्र देखिए कि वो कितने ज़मीन से उठ के, वो पहला चुनाव पार्षद का लड़े थे, उसके परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए, तो उस बात को स्वीकार करते हैं। आज भी वो कहीं भी जाके बैठ के खाना खा लेते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो जिन महापुरुषों की बात कर रहे हैं वो तो राजमाता जी गोद में बैठे रहे हैं। फिर बताइए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, इसीलिए बड़े नेताओं का नाम लाने की जरूरत नहीं है। राजमाता जी और तमाम जो राजे रजवाड़ों की ये पार्टी रही है शुरुआती दौर में, और जो प्रीवी पर्स से जो असंतोष उभरा था उसके कारण ये पार्टी पैदा हुई थी। तो हमारी पार्टी तो जमीन की जुड़ी है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को लेकर जीतू पटवारी तक एक जैसा आचरण कर रही है। कहा जाता है, कहावत है, कहा गांधी और चलिए कहा जीतू पटवारी साहब। अब वक्त नहीं कर रहे हैं हम। कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, और इतिहास इसलिए दोहराता है कि इतिहास की अच्छी चीजें, उनसे हमेशा अपने भीतर इंग्रेडिएंट्स लेना चाहिए, और जो चीज़ें इतिहास में बताती हैं कि नुकसान पहुंचाती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। कांग्रेस को पीछे मुड़ के देखना होगा तो उसे इंदिरा जी को भी देखना होगा, नेहरू जी को भी देखना होगा,
और अपने विपक्षी दल के दिग्गज नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखना होगा। आप राजनीतिक आलोचना कितनी भी कर लें, लेकिन इन नेताओं में जो अच्छाई है, इस पार्टी में जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी है उसमें जो अच्छाई है, आपको उससे सीखना होगा। जैसा कमलनाथ जी हमेशा कहते थे कि हमारी टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या ये रास्ता उतना आसान है कि ये चंद जुमलों से ठीक हो जाएगा? कतई नहीं। आप अपनी पार्टी की रीति नीति कार्यकर्ता के मन में बिठा दें, जैसा बीजेपी ने बिठाई, और ये भाव रख दें कि नहीं साहब, अगर आप अपनी पार्टी को बचाते हैं तभी आप सब कुछ बचा पाएंगे। क्या ये भाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लौट पाएगा जो आज़ादी की लड़ाई के वक्त रहा है, और आज़ादी की लड़ाई के बाद भी एक दशक तक आप मान सकते हैं, 60 के दशक तक ये भाव रहा? ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस के लिए ये आसान नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस ये कर पाती है तो वो एक बदली हुई कांग्रेस बेशक हो सकती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।